यही तो अवेयरनेस है कि आपके ब्लीडिंग गम्स हैं, आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं सेंसिटिविटी के लिए। जो बच्चों के टूथपेस्ट हैं, उसके अंदर फॉर्मूलेशन, कंसंट्रेशन, सॉल्ट्स की डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट्स। जिन दाँतों से खाना है, वो खराब हुए हुए हैं, जिनसे कुछ नहीं करना, वो बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। टूथपेस्ट के ऊपर लिखा होता है कि जी ये सेंसिटिविटी के लिए है, ये रिपेयर के लिए है, डिफरेंट टाइप्स। जी, जी। तो उसमें सच में डिफरेंट होता है कि सिर्फ एक ही फॉर्मूला चल रहा होता है? नहीं, देखें, अगर कोई चीज़ सेंसिटिविटी के लिए है ना, तो दैट शुड कंटेन अ फॉर्मूला, अ ड्रग, अ सॉल्ट दैट हार्बर या दैट इफेक्ट्स या दैट ट्रीट द सेंसिटिविटी। अगर कोई चीज़ ब्लीडिंग गम्स के लिए सॉल्ट अलग है। अगर ओरल स्मेल आ रही है, उसके लिए अलग है। और अगर हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है, तो उसके अंदर उसकी सॉल्ट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी। यही तो अवेयरनेस है कि आपके ब्लीडिंग गम्स हैं, आप टूथपेस्ट यूज़ कर रहे हैं सेंसिटिविटी के लिए। क्योंकि आपने टीवी पे देख लिया है, आपने मार्केट पे देख लिया है, आपने बिलबोर्ड्स देख लिए हैं। सो ये तो अवेयरनेस एज़ अ कम्युनिटी, एज़ अ मेंबर हमें होनी चाहिए। अब मैं एग्जांपल देने लगा हूँ, मेरी बेटी है जी, जी। 9 साल की। वो अपनी टूथपेस्ट छोड़ी उसने, जो बच्चों वाली है, आई है, मेरे लिए टूथपेस्ट लेके गई है कि जी मुझे ये वाली पसंद है, मैं ये करूँगी। क्या ये सही है? सर, इस बारे में आपने क्या किया? मैंने तो उसे छीन ली। आपने उसे छीन लिया। मेरे हिसाब से आपने बच्चे के साथ बहुत अच्छा काम किया है, क्योंकि देखें, जो बच्चों के टूथपेस्ट हैं, उसके अंदर फॉर्मूलेशंस, कंसंट्रेशंस, सॉल्ट्स की डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू द एडल्ट्स। सिंस आपकी बच्ची अभी जो पीडियाट्रिक आपका जो मेरे लिए तो पीडियाट्रिक चाइल्ड है, वो 9 साल से कम उम्र है। उसका जो टूथपेस्ट है, वो 6 टू 9 इयर्स वाला है। ठीक। एक टूथपेस्ट आएगा, वो 9 टू 12 इयर्स है। एक टूथपेस्ट आएगा जो 12 टू 18 इयर्स है, 12 इयर्स अबव है, जो आप भी यूज़ कर सकते हैं। तो सर, इसको फॉलो करना चाहिए। और आपने मेरे हिसाब से बच्चे के साथ बहुत अच्छा किया, क्योंकि वो टूथपेस्ट यूज़ कर वो उसके लिए नहीं है। आपने बहुत अच्छा काम किया। उन्हें कौन-सा टूथपेस्ट देना चाहिए बच्चों सर, को? टूथपेस्ट बच्चों के लिए वो एज क्या नहीं, उनमें स्पेसिफिक भी होते क्या हैं। ये होता है कि सेंसिटिव वाला सेपरेट है और नहीं, ये बच्चों में यूजुअली इस तरह की प्रॉब्लम ऐसा बहुत ज़्यादा नहीं आते अनटिल एंड अनलेस के बच्चे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़्ड ना हो। कुछ बच्चे डाउन सिंड्रोम वाले पेशेंट हैं, या जो बच्चे ब्रश ही कोई नहीं करते, या जिनकी हाइजीन बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ है, या ऐसी बहुत सारी बॉडी सिचुएशंस है सर, कि जिसमें बच्चे स्पेशल चाइल्ड होते हैं। आप उनसे एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो खुद ब्रश करें। दे आर सिंपली डिपेंडेंट ऑन अदर डिपेंडेंट्स टू क्लीन देयर ओरल हाइजीन, इवन टू क्लीन बिल्कुल। देयर बॉडी। सो उनके साथ सिचुएशन ज़रा डिफरेंट होती है। उनमें जो टूथपेस्ट दिए जाते हैं, दैट कंटेन अ हाई अमाउंट ऑफ द फ्लोराइड। क्यों सर? उनका ब्रशिंग बहुत कॉम्प्रोमाइज़ होती है। उनकी ओरल हाइजीन मेंटेन करना, दैट वुड बी अ चैलेंज। तो उसमें और जो है वो मेजर्स जो है वो लिए जाते हैं। बाकी एनी टूथपेस्ट दैट कंटेन्स फ्लोराइड ऑलमोस्ट 1000 पार्ट्स पर मिलियन, आई गेस, तो यू कैन यूज़ इट फॉर अ नॉर्मल हेल्दी ठीक। इंडिविजुअल। फॉर अ नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल, नॉट फॉर एवरीवन के जिसको अलग कोई प्रॉब्लम है, तो वो भी उसको ठीक। यूज़ करे। विज़डम टूथ किस एज में आता है? और इसे अक्लदार क्यों कहा जाता है? सर, एक ये क्या वो दिमाग सेट कर देता है कि तुम नहीं, पेन नहीं। दिमाग तो सेट करने वाली और भी चीज़ें हैं, लेकिन ये है कि देखिए, विज़डम टूथ यूजुअली जो 18 समझ लें आप, 15-16 ईयर्स में उसका बड, या वो अगर हम बड़ा एक्स-रे करें तो वो मौजूद होता है, अगर वो आ ठीक। जाता है। 18 साल की उम्र में कभी वो मुँह में मौजूद होता है, आ जाता है, कभी नहीं आता। हाँ, लेकिन मैं सबको ये रिकमेंड करता हूँ कि 17-18 इयर्स में आप एक एक्स-रे करवाएँ और देखें कि आपके विज़डम टूथ की लोकेशन क्या है। अगर तो विज़डम टूथ की लोकेशन ऐसी है कि आपका जो नेसेसरी टूथ है, उसके बराबर वाला दाँत, वो अगर उसकी वजह से डैमेज हो रहा है, सो प्लीज़ रिमूव दिस। 17 साल, 18, 19, 20, 21, 22, ये बहुत अच्छे ईयर्स हैं। क्योंकि वो विज़डम टूथ ना आपके खाना खाने में, ना चबाने में है। ठीक। और वो आपके एक नेसेसरी टूथ को अगर डैमेज कर रहा है, तो स्ट्रिक्टली उसको निकलवा देना चाहिए। वरना अल्टीमेटली होता क्या है, अब तक की मेरी प्रैक्टिस में, लोगों के विज़डम टूथ बिल्कुल ठीक होते हैं, जिनको खराब हो जाना चाहिए शायद, और उनके जो नेसेसरी दाँत हैं, यानी कि फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, सर, वो खराब हुए हुए होते हैं। ठीक। जिन दाँतों से खाना है, वो खराब हुए हुए हैं, जिनसे कुछ नहीं करना, वो बिल्कुल ठीक है। सो दिस इज़ द प्रॉब्लम। अब कुछ लोगों को होता है कि विज़डम टूथ आ रहा है, मगर वो पेन नहीं कर रहा, हुँ। या थोड़ा-सा बाहर आके, यानी कि हम कहते हैं ना कॉर्नर एक इस टाइप का होगा, ठीक है। तो उसको क्या निकलवा देना चाहिए कि या नहीं, फिर इन दैट केस अगर आपको लग रहा है कि विज़डम टूथ की लोकेशन बिल्कुल ठीक है, और वो दूसरे दाँत को इफ़ेक्ट नहीं कर रहा, और हर चीज़ बिल्कुल ठीक है, नॉन-वेज, तो प्लीज़ डोंट डू एनीथिंग। जस्ट मेंटेन अ गुड ओरल हाइजीन एंड अ गुड फ़ॉलो-अप विद द डेंटिस्ट। कुछ डॉक्टर्स कहते हैं ना कि जी ये अंदर वाली साइड पे वो शायद डैमेज हो रहा है,
यार विजडम टूथ बाहर नहीं आ रहा तो इसे निकलवा दें ताकि आपका अंदर पेन वगैरह कोई और मसला ना शुरू हो जाए। अच्छा, ये सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है बात। सिंस अभी आपने ये पूछा था कि डॉक्टर साहब अगर कोई विजडम टूथ अगर ओरल कैविटी में आ गया मुंह में और अगर उसकी वजह से दूसरे दांत डैमेज नहीं हो रहे तो आई डोंट थिंक सो कि उसको फिर कुछ करना चाहिए। बड़ी एज में क्यों होता है? सॉरी, दिमाग सेट करना है? नहीं, बड़ी एज में नहीं, ये 16-15 साल की उम्र में जाता है। हमारा जो माइंड सेट है वो 18 ईयर्स के बाद सेट होता है।